I hope you all will be fine. Okay. So today we will do exercise of chapter 2, diversity and discrimination of civics or social and political life, part first. Okay. So let's start from question number 1. Match the following statement in a way that challenge stereotypes. Okay. यहाँ पर आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है ना, उसको हमें क्या करना है, मैच करना है. ओके, देखें. Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. टू सर्जन्स जो हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो लंच के लिए बैठे हुए हैं. ठीक है, और उसमें कोई एक व्यक्ति जो है वो मोबाइल फोन पर बात कर रहा है. ठीक है, कॉल कर रहा है. सेकंड है, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डियास. है ना, जो एक बॉय है जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता है, वो कहाँ जा रहा है, डियास में. ठीक है, वन ऑफ थर्ड है आपका, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड. फास्टेस्ट, सबसे तेज एथलीट विश्व में. ठीक है, और डी है, सी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम. और यहाँ पर फिर हमें मैच करना है इसे. ठीक है, तो चलें इसके आंसर देखते हैं. फर्स्ट का एक आंसर देखें क्या दिया है. एक आंसर जो है वो थर्ड होगा. थर्ड में क्या है देखें, टू स्पीक विथ हर डॉटर. टू सर्जन बैठे थे, जिसमें से एक लंच के लिए बैठे थे, जिसमें से एक जो था वो अपने मोबाइल फोन पर कॉल कर रहा था. तो वो किससे कर रहा था, टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल. ठीक है, वो किससे बात कर रहा था, अपनी बेटी से जो स्कूल से लौटी थी. देखें यहाँ दिया हुआ है, many people have formed a stereotype that people living in cities or having influential jobs like surgeon are busy and do not give time to their family. But this example proves that feelings for the family are universal and the surgeon wanted to talk to her daughter. ठीक है, सर्जन्स जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना. तो देखें, वो लंच के टाइम में अपनी डॉटर को टाइम दे रहा था. ठीक है, सेकंड का जो आंसर है, बी नंबर का जो आंसर है वो फोर्थ नंबर का होगा, है ना. दिस चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स दैट क्रिपल्ड चिल्ड्रन आर गुड फॉर नथिंग, बट द truth is that they have only one or probably two defective organs, but they can still use their mind and talent and win prizes like this boy जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, है ना. सी नंबर का है आपका, फास्टेस्ट एथलीट के बारे में, है ना, तो उसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर का. दिस चैलेंज द स्टीरियोटाइप दैट क्रोनिक अस्थमा पेशेंट कैन नॉट रन फास्ट और टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. ठीक है, जो अस्थमा का जो पेशेंट होता है वो तेज नहीं दौड़ पाता है ना, और या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है. ठीक है, और लास्ट नंबर डी जो था, ठीक है, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम, तो उसका आंसर होगा सेकंड नंबर. दिस चैलेंज द स्टीरियोटाइप दैट ओनली इन्फ्लुएंशियल एंड हाई क्लास पीपल कैन ड्रीम बिग. हाई क्लास के जो लोग होते हैं वो बड़ा सपना देखते हैं. इवन पुअर पीपल कैन ड्रीम बिग एंड प्रूव देमसेल्फ. पुअर पीपल भी बड़ा सपना देखते हैं और उसे फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर. स्टीरियोटाइप ये मिथक है ना, लोगों की ये धारणा है कि जो गर्ल्स होती हैं वो बर्डन होती हैं उनके पेरेंट्स के ऊपर. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो बेटियों की लाइफ है ना, वो भी अफेक्ट होती है. तो इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 different effects that this stereotypes can have on the way daughter get treated in the house. आपको लिस्ट बनानी है. ठीक है, इमेजिन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को आपको इमेजिन करना है और एक लिस्ट बनानी है, और 5 डिफरेंट अफेक्ट इस स्टीरियोटाइप्स के आपको लिखने हैं. ठीक है, कि जो गर्ल्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव होता है घर पर. तो आंसर देखें यहाँ पर, द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, दे आर नॉट प्रॉपरली केयर्ड फॉर. उनकी प्रॉपरली केयर नहीं की जाती है. दे आर नॉट गिवन प्रेफरेंस फॉर हायर एजुकेशन. उन्हें हाई एजुकेशन भी नहीं दिया जाता है. दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड और ज्वाइन स्कूल.
उनको अलाउ नहीं किया जाता स्कूल ज्वाइन करने के लिए। दे आर मैरिड अर्ली, उनकी शादी जल्दी की जाती है ना, गर्ल्स के लिए ये धारणा है लोगों के घर में, ठीक है, और उनके साथ ऐसा होता है, उनको बर्डन समझा जाता है, तो ये सब भी किया जाता है, ठीक है, ऐसा ट्रीट किया जाता है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड नॉरिशिंग फूड, है ना, अच्छा फूड उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। दे आर एंगेज्ड अर्ली इन हाउस होल्ड वर्क और चोर्स, और उन लोगों को बहुत कम उम्र में ही घर के काम धंधों में लगा दिया जाता है, ठीक है। अब खैर ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, है ना, अब तो लड़कियां भी पढ़ती हैं, बराबरी से सबकी बराबरी कर रही हैं, है ना, बॉयज की बराबरी कर रही हैं, पर पहले ऐसा होता था, ठीक है, और आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इक्वालिटी के मामले में, समानता के मामले में, एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, और ऐसा जरूरी क्यों है कि सारे व्यक्ति समान माने जाएं, ठीक है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आंसर है, our constitution provides that the state shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex और reason। रेस का मतलब यहाँ गोत्र होता है, कास्ट मीन्स होता है जाति, रिलीजन मीन्स धर्म, है ना, सेक्स मीन्स लिंग, और रीजन मतलब एरिया जो क्षेत्र होता है, ठीक है। It is important for all people to be equal because only then our society would develop in the true sense of the term. It is our right to be treated equally, ये हमारा हक है कि हमें भी समान अधिकार मिले, है ना, लोगों की तरह हमें भी ट्रीट किया जाए। It is our right to be given due respect, हमें भी सम्मान मिले। It is our right to be given equal opportunities, हमें भी समान अवसर मिले, ठीक है, ये हमारा हक है। In absence of all these अवर लाइफ वुड बी हेल, और अगर यही चीजें नहीं हुई हमारे जीवन में तो हमारा जीवन नर्क के समान है ना, वो नर्क बन जाएगा। अवर पर्सनालिटी वुड बी सप्रेस्ड, हेंस वी नीड इक्वालिटी सो दैट वी मे गो अहेड विदाउट एनी hindrances, we may prove ourselves helpful in the development of the society and country. Now question number 4, sometimes people make prejudiced comment in our presence। प्रीजुडिस का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रीजुडिस का मीन्स होता है कि मेक, किसी को भी जज करना, है ना, ठीक है, और उसको छोटा या हीन समझना, उसके बारे में नेगेटिव थिंक रखना, ये प्रीजुडिस कहलाता है, ठीक है, किसी दूसरे को जज करना, है ना। तो we are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there। Divide the class into groups and each group discuss what they could do in one of the following situations। ये क्लास एक्टिविटी है आपकी, है ना, कि क्लास को ग्रुप में बांट दिया जाए और हर ग्रुप में ये डिस्कशन किया जाए कि a friend begins to tease a classmate because he is poor, ठीक है, कि एक व्यक्ति गरीब है तो क्लास के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, टीज करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रीजुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। थर्ड, चिल्ड्रन इन योर class refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty। Someone tells you a joke that makes fun of a community because of their accent, and some boys make remark about girls not being able to play games as well as them। तो यहाँ आंसर देखें क्या है, द क्लासमेट, अब क्या है इसका, क्या डिसीजन, वो मतलब निष्कर्ष क्या निकल सकता है ना, क्या किया जा सकता है कि क्लासमेट्स को एडवाइस करने की जरूरत है कि वो ऐसा ना करें। द क्लासमेट्स नीड्स टू बी advised not to do so, would stop him or her at the first instance। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे रोकें। They would be asked to see her qualities of head and heart and not of her dirtiness। और हमेशा मतलब कोई व्यक्ति गंदा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा, मतलब दिमाग से भी गंदा है और उसका हृदय भी, उसका हार्ट भी गंदा है, ऐसा नहीं है। तो इंसान की क्वालिटीज देखें, उसके हेड की और उसके हार्ट की, मतलब उसके दिमाग की और उसके हृदय की, ठीक है, ना कि उसके डर्टीनेस की। एडवाइस करें, दे विड बी आस्क्ड नॉट टू डू सो, है ना, वे लोग बताएं दूसरों को
कि वो भी ऐसा ना करें, ठीक है। और फिर डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये नीचे की लाइन छोड़ देंगे, ये 5 आप लोग लिख देंगे। तो ये यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट, ये हम पढ़ेंगे। ओके, सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर।